हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ सक्सेस जोन। आज हम लोग इडुटेरिया बीएसएससी सचिवालय सहायक का जो वॉल्यूम 2 आया है उसका सेट 1 का डिस्कशन करेंगे। इसमें कुल 12 सेट दिया हुआ है, आप लोग नीचे देखेंगे। इसमें विषय सूची के रूप में कुल 12 सेट दिया गया है, जिसमें से हम लोग प्रत्येक दिन एक सेट का डिस्कशन करेंगे। इसलिए जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारा जब भी नया वीडियो आए आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं सेट 1 का पहला सवाल। पहला सवाल यह है कि लूनी नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो लूनी नदी के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो ये हो जाएगा यह कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। आप लोग को बता दें कि लूनी नदी जो है यह राजस्थान के अरावली की पहाड़ी से निकलती है। इसे ही लवन नदी के नाम से भी जाना जाता है और लूनी नदी को रेगिस्तान की गंगा की उपाधि दी गई है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है उसमें से शामिल है शुक्री नदी, जवई नदी, बूंदी नदी, सरस्वती नदी एवं खारी नदी। ये इसकी प्रमुख सहायक नदी है, आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला सवाल है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है। तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह हो जाएगा शुक्र। शुक्र जो है यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। अगले सवाल पे आएंगे, विषुवत रेखा जो है किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो ये जो है ये बोत्सवाना से होकर विषुवत रेखा नहीं गुजरती है, क्योंकि बोत्सवाना से होकर मकर रेखा गुजरती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन अवसादी चट्टान नहीं है। पूछा जा रहा है कि अवसादी चट्टान नहीं है। तो डायोराइट जो है यह एक प्रकार का अवसादी चट्टान नहीं, ये एक प्रकार का आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। जबकि बलुआ पत्थर, नमक की चट्टान और कांग्लोमरेट जो है ये सभी अवसादी चट्टान के उदाहरण है। तो आपका आंसर हो जाएगा डायोराइट। यह क्या है, एक आग्नेय चट्टान है। अगला सवाल है, भारत की समुद्री सीमा से संबंधित कितने देश है। तो इससे संबंधित कुल 7 देश है। तो आप लोग को नाम याद रखना है 7 देश का। पहला हो जाएगा पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा म्यांमार, चौथा मालदीव, पांचवा हो जाएगा श्रीलंका, छठा हो जाएगा थाईलैंड और सातवां हो जाएगा इंडोनेशिया। अगला सवाल है कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है। तो इसका जो कारण होता है पृथ्वी का घूर्णन, और पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। अगले सवाल देखेंगे, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है। तो ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। जबकि ये पूछें कि पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील कौन है, तो ये लोकटक झील हो जाएगा आपका आंसर, और ये मणिपुर में स्थित है। अगला सवाल है, आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन के प्रारंभ से निम्नलिखित स्थानों में से कौन संबंधित था। तो ये हो जाएगा पोचमपोलिया। पोचमपोली जो है तेलंगाना राज्य में स्थित है। और भूदान आंदोलन का जो शुरुआत किया गया था 1951 में इसका शुरुआत किया गया था, और इसी आंदोलन से प्रेरित होकर ग्राम दान आंदोलन शुरुआत किया गया था। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है, वर्ष 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये भारत में किया जाएगा 2023 में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण या उपाय मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं। पूछा जा रहा है कि मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है। तो झूम कृषि जो है यह मृदा को सुधारने के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि फसल चक्र, मिश्रित कृषि और बहुफसली कृषि के द्वारा मृदा को सुधारा जा सकता है। अगला सवाल आएंगे। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा मुंबई बंदरगाह, और विश्व का सबसे बंदरगाह पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा न्यूयॉर्क। याद रखिएगा आप लोग कि विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछे तो न्यूयॉर्क, और भारत का याद रखना है बम्बई। अगला सवाल देखेंगे, विक्टोरिया झील जो है निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो विक्टोरिया झील यह जो है यह 3 देशों के साथ सीमा लगाता है। आप लोग के याद तंजानिया के साथ लगाता है, युगांडा के साथ, केनिया के साथ, जबकि यह रवांडा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, बिहार के किस जिला को वर्मी कंपोस्ट का जनक कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट का जनक कहा जाता है बेगूसराय को। आप लोग को याद रखना है, ब से वर्मी कंपोस्ट और ब से बेगूसराय। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश में पखुई वन्यजीव बाघ अभ्यारण्य स्थित है। जबकि ओरंग कहाँ पे है, तो ओरंग हो जाएगा आप लोग को असम में, इंद्रावती पता ही है यह छत्तीसगढ़ में, और ये डम्फा जो है यह मिजोरम राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, जैन धर्म के बारे में कौन सा कथन जो है यह गलत है। तो देखेंगे, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, बिल्कुल सही कथन है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, तो ये कथन क्या है, गलत है, क्योंकि जैन धर्म में आत्मा को मान्यता दिया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही। पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। अगला है, महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। तो ये भी कथन सही है। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। तो ये हो जाएगी सिंधु घाटी सभ्यता जो थी यह अपने नगर निगम के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी।
निम्न में से किस वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक था? तो आपका आंसर हो जाएगा तुगलक वंश का जो शासनकाल था सबसे लंबा समय तक चला था और ये 1320 से लेकर 1412 तक चला था। लगभग 92 वर्ष तक ये तुगलक वंश का शासनकाल रहा था। अगला सवाल देखेंगे, अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? अब्दुल रज्जाक जो ये विजयनगर का यात्रा किया देवराय द्वितीय के शासनकाल में। देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक जो था यह 15वीं शताब्दी में आया था। विजयनगर साम्राज्य के बारे में आप लोग को याद रखना है कि ये हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 में स्थापित किया गया था। अगला सवाल देखेंगे कि शुजा उदौला और शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कब किया था? तो ये 1765 में किया था और ये इलाहाबाद की दूसरी संधि थी। आप लोग को कमेंट में बताना है कि इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुआ था किस किस के बीच हुआ था। अगला सवाल पे आएंगे हम लोग, शेरशाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? तो शेरशाह का जो अंतिम अभियान था ये कालिंजर के खिलाफ था और ये 1545 में इसका ये अंतिम अभियान था और यहीं पर शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये कथन क्या है? गलत है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जो थे बंगाल का प्रथम गवर्नर थे, न कि गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये बिल्कुल सही है। विलियम बेंटिक को जब 1833 का चार्टर अधिनियम आया था तो उसके तहत उसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। अगला है, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, जी बिल्कुल सही है। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसके तहत लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया था। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, ये भी कथन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे ये क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार के रूप में शामिल थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से कौन महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो ये हो जाएगा रॉलेट एक्ट जो हुआ था इसका बनाया गया था मार्च 1919 में। कब बनाया गया था दोस्तों? मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट को बनाया गया था। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। आप लोग को कमेंट में बताना है कि तहकीकात समिति का संबंध किस कांड से है। अगला सवाल देखेंगे, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये हो जाएगा रास बिहारी बोस को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था कि ये नागार्जुन हो जाएगा। नागार्जुन जो था ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होता है? बाजार की तरलता क्या होती है? बढ़ जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाजार की तरलता बढ़ जाती है। अगला सवाल है, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत एफआरपी को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? तो ये जो है यह आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? तो बाजरा का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है यह राजस्थान में होता है। अगला सवाल देखेंगे, क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण? तो यह जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्रिस्टलीकरण। अगला सवाल है कि जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा एवं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत दोनों पर कार्य करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है? तो वेग जो है यह भौतिक राशि नहीं है। आप लोग को याद रखना है कि मूल भौतिक राशि की संख्या कितनी है? 7 है। पहला है लंबाई, दूसरा हो जाएगा द्रव्यमान, तीसरा हो जाएगा समय, तीसरा हो जाएगा ताप, चौथा हो जाएगा पदार्थ का परिणाम, छठा हो जाएगा विद्युत धारा और सातवां हो जाएगा ज्योति तीव्रता। आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला सवाल है, निम्न में से किस बल के कारण दूध से क्रीम को अलग किया जाता है? तो अपकेंद्रीय बल जो होता है इससे क्या होता है कि दूध से हम क्रीम को अलग कर सकते हैं और अपकेंद्रीय बल एक प्रकार का आभासी बल का उदाहरण है। अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो ये लक्ष्मीकांत समिति के द्वारा लागू किया गया था और ये 1965 में लागू किया गया था। अगला सवाल है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सिगरेट का जो लाइटर होता है उसमें ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम होता है। अगला सवाल देखेंगे, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? तो सबसे बड़ा स्तनपायी जो होता है ये व्हेल मछली होता है, सबसे बड़ा स्तनपायी।
सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो सौर ऊर्जा जो होती है क्लोरोप्लास्ट में जो एटीपी में बदलती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज की जो कान की हड्डी होती है। जबकि ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है, तो फीमर होती है, ये जांघ की हड्डी होती है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन लसिका का कार्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी कथन सही। देख लेते हैं। लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक प्रदान करती है। सही है, लसिका लिम्फोसाइट का निर्माण करती है। आप लोग को याद रखा है कि लसिका जो है लिम्फोसाइट का निर्माण करती है और लसिका जो होते हैं ये घाव भरने में सहायता प्रदान करती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन है? तो सबसे मीठी चीनी जो होती है ये फ्रुक्टोज होती है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान करते हैं? तो ये हो जाएगा उपयोग किए हुए ऊर्जा एनर्जी के लिए करते हैं। तो आप लोग को कमेंट में बताना है कि बिजली बिल का जो इकाई होता है, यूनिट क्या होता है, बिजली बिल का यूनिट क्या होता है। अगला सवाल देखेंगे, मादा युग्मक को क्या कहते हैं? तो मादा युग्मक को अंडाणु के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो वर्षा की जो मात्रा होती है वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनईपी का जो मुख्यालय है ये नैरोबी है और नैरोबी जो है केनिया की राजधानी है। और केनिया में एक पर्वत है जिसका नाम है कीनिया। इसी पर्वत के ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है। अगला सवाल है, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली से अनुक्रम में कौन दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला सवाल है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किस स्थान पर लगाया था? तो ये सूरत में लगाया गया था और ये 1668 में लगाया गया था। फ्रैंक कैरो के द्वारा लगाया गया था। जबकि फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना किया गया था 1664 में कोलबर्ट के द्वारा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन एक स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता है? तो सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना यह स्थानीय सरकार के कार्य में नहीं आता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो ये निर्धारित किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा और ये आर्टिकल पूछा जाएगा। तो ये हो जाएगा 110 के 3 के तहत लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं यह बताते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। अगला सवाल देखेंगे कि वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? तो इसका कोई अधिकतम अवधि नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और वित्तीय आपात की अभी तक कोई स्थिति नहीं आई है हमारे देश में। अगला सवाल देखेंगे, और वित्तीय आपात जो लिया गया है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत के महान न्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो संविधान के अनुच्छेद 76 में महान न्यायवादी का वर्णन है, ये बिल्कुल सही कथन है। वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है और संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, ये बिल्कुल गलत है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ये भी कथन सही है। वह लोकसभा की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, ये भी कथन सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा सही है। यानी कि पूछ रहा है कौन गलत है, तो ऑप्शन बी गलत है। अगला है कि नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है यह महापौर होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित राज्यों को उसके गठन वर्ष के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाए। तो हम लोग देखेंगे नागालैंड का स्थापना हुआ था 1963 में, हिमाचल प्रदेश को 1971 में स्थापित किया गया था, सिक्किम को 1975 में स्थापित किया गया था, मणिपुर को स्थापित किया गया था 1972 में, 1972 हो जाएगा मणिपुर, और मिजोरम जो हो जाएगा 1987 में इसका स्थापना किया गया था। तो आप लोग देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4 5। अगला सवाल है, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीब है? तो ये 51.91% जनसंख्या क्या है? गरीब है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। निम्नलिखित में से किस वीटो की शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं? तो ये जो विशेषित वीटो जो होता है भारत के राष्ट्रपति प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस वीटो का प्रयोग सिर्फ यूएसए यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति कर सकते हैं, जबकि निलंबनकारी, पॉकेट वीटो और अत्यंतिक वीटो का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संबंधित विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से तथा साथ ही साथ आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एजरा कप किससे संबंधित है? एजरा कप का जो संबंध है यह पोलो खेल से संबंधित है। निम्न में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? तो भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वे थे हीरालाल जेकानिया, जबकि सुकुमार सिंह थे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और गणेश वासुदेव मावलंकर जो ये भारत के
लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। सुकुमार सेन हो जाएगा भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। और हीरालाल जाकनिया जो पूछ रहा है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि रिहंद जल विद्युत परियोजना से किन दो राज्यों को लाभ होता है? तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को रिहंद जल विद्युत परियोजना से लाभ होता है। और रिहंद जल विद्युत परियोजना किस नदी पे? तो ये रिहंद नदी पर स्थित है। अगला सवाल है कि विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल किस देश में है? तो ये भारत में है। और भारत में ये हिमाचल प्रदेश में है। और ये जो है ये मनाली को स्पीति लाहौल से जोड़ती है, लाहौल स्पीति से जोड़ती है। और इसकी लंबाई 9 किलोमीटर है। अगला सवाल देखेंगे, हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 50 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग याद रखेंगे, C/5 बराबर F-32/9। यहाँ पर आप लोग C के जगह 50 डिग्री सेल्सियस रखेंगे तो आपको फ़ारेनहाइट का मान जो है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का सदस्य नहीं है? तो यूक्रेन जो है यह SCO का सदस्य नहीं है। SCO का जो स्थापना हुआ था ये 2001 में इसका स्थापना हुआ था। और इसका जो हेड क्वार्टर हुआ चीन में, कहाँ पे है? बीजिंग शहर में है। और इसमें वर्तमान में कुल 8 देश शामिल हैं। तो SCO का स्थापना 2001 में हुआ था। इसका जो हेड क्वार्टर हुआ बीजिंग में है। और वर्तमान में इसमें कुल सदस्य देश है 8। अगला सवाल देखेंगे, बाल्को जो है एल्युमिनियम कंपनी है, इसका स्थापना किस देश की सहायता से किया गया था? इसका स्थापना सोवियत संघ की सहायता से किया गया था। अगला सवाल है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला सवाल है कि वर्ष 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को किस भाषा के लिए दिया गया? तो ये कोनकणी भाषा के लिए दिया गया है। अगला सवाल है कि भारत सरकार ने किस वर्ष दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया? तो ये 1979 में गठन किए थे। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो ये 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज को बंबई में स्थापित किया गया था। और 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर कर दिया गया था। इसका 1875 में मुख्यालय बंबई था, जबकि 2 वर्ष बाद 1877 में लाहौर स्थापित कर दिया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन जायद की फसल है? तो ये जो है ककड़ी और खीरा क्या है? एक प्रकार की जायद फसल का उदाहरण है। अगला सवाल देखेंगे, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये हो जाएगा राजीव कुमार, जो है वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है, जो 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला सवाल है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है? तो ये हो जाएगा 3.9% की दर से इसका अनुमान दर्ज किया गया है। तो इस तरीके से सेट 1 कंप्लीट हो चुका है। आप लोग को कमेंट में बताना है कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज का जो मिनिमम कट ऑफ रखा गया हुआ 50 रखा गया है। आप लोग को कमेंट में बताना है कि आप लोग को कितने नंबर आ रहे हैं। धन्यवाद।